हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। वैसे तो आज के दिन में कोई ख़ास बात नहीं है, पर आज मैं आफ्टर ड्यूटी अपनी मम्मी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए बाहर निकली हूँ, क्योंकि तीज आ रहा है। तो बस उसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ लेने के लिए हम दोनों मार्केट की तरफ निकले हैं। दोस्तों, तीज पर्व के बारे में तो हर किसी को हर कुछ पता ही है, क्योंकि इस दिन फ़ीमेल्स जो होती हैं, जितनी भी शादीशुदा लड़कियां होती हैं, सब अपने हस्बैंड्स के लिए फ़ास्टिंग रखती हैं, निर्जला फ़ास्टिंग रखती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये, बट सब लोग करते हैं अपने अपने हस्बैंड्स के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए करते हैं सब लोग। और कई कई जगहों पे ये भी होता है कि जो भी फ्रेंड्स होते हैं या दोस्त होते हैं या फिर रिश्तेदार जो होते हैं, वो सब लोग साथ में मिलकर करते हैं और विश्वास कीजिए बहुत अच्छा लगता है पूजा साथ में करने में। यहाँ पे बीच में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो कैफ़े है, बोंकस कैफ़े, इसमें जब मैं कॉलेज में थी तो मैं कई बार आ चुकी हूँ अपने दोस्तों के साथ और बहुत इन्जॉय करती थी उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज का लाइफ जो होता है ना फ्रेंड्स, वो किसी के भी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ये। और अब तो वो टाइम दोबारा मिल नहीं सकता हमें, क्योंकि वो मोमेंट्स तो बीत गए। खैर, फ़िलहाल के लिए अभी हम यहाँ आ चुके हैं, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया था जहाँ हमें सामान वगैरह लेना था। और यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली ड्यूटी के बाद यहाँ ही आ गई थी, मतलब मम्मी के साथ बाहर ही आ गई थी और मैंने आज लंच किया ही नहीं था। तो फिर मैंने इस छोटे से फूड स्टॉल से, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, मैंने एक पनीर रोल ऑर्डर किया और उसको जल्दी जल्दी खाने लगी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था ऑलरेडी और हमें शॉपिंग करके फिर घर भी जाना था वापस। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करके और फिर हम चल दिए शॉपिंग करने के लिए दुकान ढूंढने, अच्छा वाला, जहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाएं अच्छे रेट पे। और क्योंकि सामान भी अच्छा, मतलब चीज़ें भी अच्छी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे शॉप्स में लोग सामान तो, मतलब क्वांटिटी तो बहुत रखते हैं बट क्वालिटी उतनी नहीं रहती है। तो फिर वही हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहे थे। फिर यहाँ रास्ते में हमें मिल गए थे ये भैया, जो कि सेल कर रहे थे डोर मैट्स वगैरह, डोर मैट्स, टेबल क्लॉथ, ये सब। तो मुझे लेना था, क्योंकि मेरा जो ओल्ड वाला था घर पे, वो सब थोड़ा ख़राब हो गया था और मम्मी साथ में ही थी। तो मम्मीज़ जो हैं वो तो बेस्ट होती हैं बार्गेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फिर बहुत सारे डोर मैट्स को देखने के बाद हम लोगों ने 3-4 पसंद किया था, जो कि 2 रूम के अंदर भी और बाहर मेन डोर के पास भी रखने के लिए, और कुछ टेबल मैट्स और टेबल क्लॉथ, ये सब हम लोगों ने फ़ाइनल किया। और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग के बाद हम लोगों ने फाइनली ले लिया। और अब हम लोग जा रहे थे साड़ी के शॉप में। तो देखते देखते हम लोग चल रहे थे। और ये जो अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं जिस शॉप में, यहाँ पे हम लोग पहले भी गए हैं और इनके पास कलेक्शंस अच्छी रहती हैं, चाहे वो कॉटन साड़ी हो या फिर ऑर्गेन्जा या फिर सिल्क वगैरह, जो भी रहता है, जो भी मटेरियल जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, उसका कलेक्शन इन लोगों के पास काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, मैं और मम्मी। और यहाँ साइड वाले भैया ऑलरेडी दिखा रहे थे किसी को, तो फिर मम्मी का नज़र सीधे उधर ही चला गया कि वो वाली साड़ी अच्छी लग रही है, वो साड़ी अच्छी लग रही है। फिर हम लोगों ने, जो हमारे सामने अंकल जी थे, ये वाले अंकल जी, इनको हम लोगों ने बोला कि हमें साड़ी दिखाइए। तो इन्होंने फिर हमारे चॉइस को पूछ कर दिखाना शुरू कर दिया, अपना पिटारा खोल दिया ढेर सारी साड़ियों का। और इनमें से फिर हम लोग चूज़ कर रहे थे, देख रहे थे। ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था और ये सिंपल साड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसको मैंने पहले शुरू में ही देखकर मैंने इसको फ़ाइनल कर दिया था। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत देर तक साड़ियाँ देखी, क्योंकि
साड़ीज़ का कलेक्शन इतना ज़्यादा होता है और आपको जो परफेक्ट चीज़ चाहिए होती है ना वो जल्दी मिलती नहीं है। मतलब अगर वो कलर मिलेगा तो वो मटेरियल नहीं मिलेगा, अगर वो मटेरियल मिलेगा तो कलर नहीं मिलेगा। तो ये अंकल जो हैं ये बहुत ही पेशेंटली हमें साड़ियाँ दिखा रहे थे और हमारी चॉइस को पूछ पूछ कर कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा सब पूछ कर वो एकदम आराम से बहुत ही अच्छे से हम लोग को दिखा रहे थे और ये बता भी रहे थे साथ में कि आप पे ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। काफ़ी एक्सपीरियंस थे ये। तो ये बहुत हमारी बातें सुनकर फिर बहुत सारा ऑप्शन इन्होंने दिखाया और काफ़ी देर तक साड़ियाँ देखते देखते फाइनली हम लोगों ने 5-6 साड़ियाँ ले ली। और साड़ियाँ लेने के बाद फिर हम लोगों ने बिलिंग वगैरह कराया और आजकल ये लोग पॉलिश वगैरह करके आपको साड़ियाँ देते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे साड़ियाँ छोड़ दी। इन्होंने फिर 3-4 दिन बाद का हमें डेट दिया आने के लिए और फिर हम निकल गए वहाँ से और हमें लग गई थी भूख। तो हम लोग देखने लगे ऑप्शंस कि हम लोग क्या खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 8 बज गए थे और मम्मी को भी बहुत देर से, मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो फिर हम लोग, और एक्चुअली हम दोनों का मन था कि हम लोग गोलगप्पे खाएं और हम लोग वही स्टॉल ढूंढ रहे थे, पर हमें कहीं भी गोलगप्पे वाला दिख नहीं रहा था। पता नहीं यार ऐसा क्यों ही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा क्रेव करो ना कि हाँ मुझे ये खाना है, तो वो आपको जल्दी मिलता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग आगे थे मेन रोड पे और फिर बहुत ढूंढते ढूंढते जब हम लोग थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हमें वहाँ पे एक दूर से एक गोलगप्पे वाला स्टॉल नज़र आया। तो हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ने लगे उस रास्ते की तरफ। और ये जो लेन है ना एक्चुअली साइड में, इधर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं फूड आइटम्स के, चाहे वो फ्रूट जूसेस हो, कोल्ड कॉफ़ी हो, आइसक्रीम हो और चाट हो या फिर गोलगप्पे हो। और शाम के टाइम में इधर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ऑफिस से आता है या फिर ट्यूशन कोचिंग के बाद फ्रेंड्स, अपने सब लोग फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पेरेंट्स या किसी के भी साथ बाहर आते हैं खाने। जैसे कि मैं आई हूँ अपनी मम्मी के साथ गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग और चीज़ें देखने लगे कि क्या क्या स्टॉल्स हैं यहाँ पे। तो ये एक मुझे आइसक्रीम लिखा हुआ कुछ स्टॉल नज़र आया। ऊपर में क्या लिखा था वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए एक आइसक्रीम और एक ओरियो शेक ऑर्डर किया और फिर हम लोग इधर उधर देख रहे थे। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, कपल्स भी आए थे और उसके बाद फिर मैं और मम्मी यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह लेने का ट्राई कर रहे थे। एक दो सेल्फ़ी लिया हम लोगों ने और उसके बाद फिर आ गया था हमारा आइसक्रीम और शेक दोनों। तो यहाँ मैं मम्मी को कह रही हूँ खिलाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप माँ के हाथ से खाते हैं ना तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो बहुत मज़ा आया हम दोनों को। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर टाइम स्पेंड किया। तो बस अपना आइसक्रीम और शेक ख़त्म करके हम लोग चल दिए अपनी गाड़ी की तरफ घर जाने के लिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।